हेलो फ्रेंड्स आपण समस्त को मोर विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँगी। एटा मोर प्रथम यूट्यूब वीडियो। यही चैनल रे आगो को मु बहुत सारा वीडियो नहीं करी आसीबी एजुकेशनल वीडियो जद्वारा कि आपण माननकु आपण कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे हेल्प करिवो। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन जद्वारा कि आपण माने मोर सब वीडियो रो नोटिफिकेशन पाई परिवे। सो फ्रेंड्स आज आम लोकसभा इलेक्शन 2024 उपरे डिस्कशन करवा। सो एट कैबिनेट मिनिस्टर को माने हेले तो स्टेट इंडिपेंडेंट जो आमर मिनिस्टर ऑफ स्टेट जे कि इंडिपेंडेंट चार्ज नेचन से माने किए एंड नॉर्मल आमर मिनिस्टर ऑफ स्टेट किए तो ये सब विषय आज आम जानिबा। सो लोकसभा इलेक्शन 2024 एटा हूँ 18th नंबर लोकसभा इलेक्शन। ए समस्त आम जानी कि एटा 17 नंबर आमर जाइथिला एटा आमर 18th नंबर लोकसभा इलेक्शन हैला। द इलेक्शन हैव बीन हेल्ड इन 7 phases एंड द रिजल्ट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन 4 जून 2024। एटा आमर जो इलेक्शन टा एटा एबे हेइछि आमर सेते 7टा फेज रे हेइछि से आ जोटा कि आमर रिजल्ट डिक्लेयर हैला आमर 4 जून 2024 रे। After 10 years, no party has got a majority, but the BJP has missed the majority. After 10 years 10 वर्ष पर एमती आम डेमोक्रेसी एटा को तो 10 वर्ष पर कौन सी पार्टी आमर मेजोरिटी पाई ना इवन कि बीजेपी भी मेजोरिटी पाई ना। सो एटा को ही कह जाए डेमोक्रेसी। आ एटा आमर सबुठ एथर वर्ल्ड रे बहुत वर्ल्ड रे भी माने बहुत फेमस है आमर एथर इलेक्शन टा लोकसभा इलेक्शन टा। After Jawaharlal Nehru, Narendra Modi is the second Prime Minister of the third consecutive time. आमे समस्त जानी जवाहरलाल नेहरू जी की थिले 3 थर प्राइम मिनिस्टर होते एवं सेटा को एबे नरेंद्र मोदी जी आमर सेटा को एबे पोजेस कले से भी 3 थर हेले बारंबार 3 थर हेले। द टर्म ऑफ द लोकसभा 17th लोकसभा एंड 16 जून 2024 माने 17 टर्म जोटा आमर थिला लोकसभार सेटा 16 जून 2024 रे आमर शेष हैला। जनरल इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड इन इंडिया फ्रॉम 19th April 2024 टू 1 जून 2024 टू इलेक्ट 543 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। आम समस्त जानी कि आमर जो माने लोकसभा इलेक्शन रे लोकसभा जो आमर इलेक्शन हैला तादे 543 सीट को लेकिन कंपटीशन होता जोटा कि आमर हेल्ड हैला इंडिया रे केबे 19 एप्रिल 1 जून पर्यंत आमर होता। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इनक्लूड्स आमर काउंसिल ऑफ आमर जो कैबिनेट मिनिस्टर जोटा कि आम बहुत इंपोर्टेंट तो से माने भी आमर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भितर ही आसुचंती। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इनक्लूड हुए आमर कौन द कैबिनेट मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ स्टेट डेप्यूटी मिनिस्टर पार्लियामेंटारी सेक्रेटरीज ये सबू है आमर इनक्लूड हुए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रे। जेमिति कि आमर करिकुलम भितर सिलेबस थाए को करिकुलर एक्टिविटी थाए ये सब जिनस थाए तो सेमती काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भितर ही कैबिनेट मिनिस्टर आमर जाउछि। जब आमर बहुत सारा क्वेश्चन कैबिनेट मिनिस्टर ही आसे किंतु काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भितर आमर ये सब कैबिनेट मिनिस्टरटा जाउछि जोटा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गोटे ब्रॉडर टर्म ता भितर आमर सब प्रकार मिनिस्टर जाउछंती। Why not more than 81 मिनिस्टर आम समस्त जानी कि आमर जो कैबिनेट मिनिस्टर आमर कैबिनेट हेले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेले जे सब रहिले आमर हला 81 मिनिस्टर रहिबे 543 धर आमर सीट अच्छी तादर 81टा मिनिस्टर ही आमर 81 जन मिनिस्टर ही रही पारिबे ताठू अधिक आमर जाई परिबेनी। सेटा कोन पई आम अधिक भी रही पारंते अधिक रहिले भी माने विभिन्न विभिन्न डिपार्टमेंट समस्त पाउ जानता किंतु सेटा होउनी कोन पई ना आमर काम आमर जेउ सब काम होउची सरकार कामर जो सब काम होउची से सब असुविधा हेबो सेति आमर किछि लिमिट रखाई जे सीट रे। द कॉन्स्टिट्यूशन 91st Amendment Act 2003 sets specific limits on the number of ministers that can be appointed in both the union and state government in India। कॉन्स्टिट्यूशन आम 91 अमेंडमेंट एक्ट रे इटा आमर सेट होता कि माने बोथ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट रे
स्पेसिफिक माने स्पेसिफिक नंबर आमर रहिबो मिनिस्टर रे एटा 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रे करा जायतिला अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट एक्सीड 15% द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा को आमर कौन कह जाए हाउस ऑफ द पीपल ସେଇଠି କୁହାଯାଇଛି କି ଆମର 81 ମିନିଷ୍ଟର ଆମର 80 ରହିବେ ମିନିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଜଣେ ରହିବେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ହେଇକି ହିଁ ଆମର 81 ରହିବ ସେମିତି ନୁହେଁ କି 81 ମିନିଷ୍ଟର ରହିବେ ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଉ ଜଣେ ନା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଅଣ୍ଡରରେ ହିଁ ଏସବୁ ଆସୁଛି ତ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିକି ଆମର 81 ମିନିଷ୍ଟର ରହିବେ with 543 member in the Lok Sabha. This means there can be only 80 minister apart from the Prime Minister of India जोटा मु आपन को कहली तापर आसला हमर कंप्लीट लिस्ट ऑफ मिनिस्टर्स एंड देयर पोर्टफोलियो किए कौ पोर्टफोलियो नहीं किए कौ ये नहीं तार कंप्लीट लिस्ट हमर एबे हमें देखिबा The President of India has advised by Prime Minister has directed the allocation of portfolios among the following members of the Union Council of Ministers. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करते किए प्राइम मिनिस्टर को द्वारा एडवाइस हुए जो कि क्यों पोर्टफोलियो क्यों मिनिस्टर को दिज्व बोली यूनियन मिनिस्टर रे माने यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रे प्राइम मिनिस्टर को अंडर रे कौन कौन आसुची माने मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस आमर कौन आम पब्लिक ग्रीवेंस माने आमर होची पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन्स आसुची डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ये सब जिनस आमर नरेंद्र मोदी जी अंडर आसुची ऑल इम्पोर्टेंट पॉलिसी इश्यूज एंड ऑल अदर पोर्टफोलियोज नॉट आलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर जोटा कि आउ को मिनिस्टर को दिया जाए आउ को पोर्टफोलियो गुड़ा से गुड़ा भी इम्पोर्टेंट पॉलिसी आउ जहाँ सब रहिला से सब प्राइम मिनिस्टर को अंडर रे आसुची अपार्ट फ्रॉम ए 3-4 को छाड़ी श्री राजनाथ सिंह को अंडर आसूँ कौन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स जोटा कि आगुरी भी पाखे थिला श्री अमित शाह पाखे आसूँ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जोटा कि आगुरी भी से सेम ही पाखे थिला श्री नितिन जयराम गडकरी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एटा भी से सेम ही थिला श्री जगत प्रकाश नड्डा ये है हमर के बीजेपी प्रेसिडेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर आंक अंडर एटा आसूची दुटा आसूची श्री शिवराज सिंह चौहान मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एटा आमर थिला कौन फास्ट आंक बाजला नरेंद्र सिंह तोमर आमर थिले एटारे एग्रीकल्चर ये एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ये सब आसूची कहाँ अंडर ना श्री शिवराज सिंह चौहान का अंडर श्रीमती निर्मला सीतारामन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन एटा आगुरी भी आंक पाखे ही थिला डॉक्टर सुब्रमण्यम एस जयशंकर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर तांका अंडर आसी एक्सटर्नल अफेयर्स एटा आगुरी भी आंक पाखे ही थिला श्री मनोहर लाल खट्टर की मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर एटा भी आंक पाखे ही थी आंक पाखे नाला एटा नुआ आंको दि जाए नुआ अपॉइंट होती श्री एस.टी. कुमार राजस्वामी मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एटा भी आंक पाखे थिला ज्योतिराव सिंधिया पाखे थिला हमर जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील टा पीयूष गोयल है कौन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी आमर क्या अंडर आसला पीयूष गोयल का अंडर आसला श्री धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पाखे आसला कौन आमर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन श्री जीतन राम मांझी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ये होचंदे कौन बहुत वयस्क लोक माने 80 वर्ष पाखापाखि आंकर है बयस एठू आम शिखा कथा कि माने किसी इम्पॉसिबल नुहे एज हूँ गोटे नंबर आमर कौन सी मोमेंट रे भी आमर लाइफ रो किसी भी चेंज हो पारे
तो एठू जानिया कथा कि आमे हला केबे हार मानिबा कथा नु तांकटू गोटे मोटिवेशन ही मिलुची वन टाइप ऑफ आमको एथर बहुत सारा सीनियर सिटीजन अछंती जो माने कि एथर मिनिस्ट्री भाग नहीं चंती जो माने से माने वेल माने बहुत सारा सीएम भी अछंती जो मानक द्वारा कि माने कौन माने माने आमको गोटे मोटिवेशन मिलूची एवं आमर से जो आमर गवर्नमेंट पॉलिसीज गुड़ा से जेहेतु ट्रेंड अछंती तो काम करिया को अधिक भल हबो से माने तो देखा जाए कौन होची श्री जीतन राम मांझी सी होती कौन माने सीएम थिले कौन बिहार सीएम थिले 80 वर्ष पाखापाखि तांकर हैला ये माने रही माने एज श्री राजीव रंजन सिंह अल्लास लाल ललन सिंह ललन सिंह प्यार से डाकती से मिनिस्टर ऑफ पंचायत राज एंड मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हजबेंड्री पाखक जाइए श्री सर्बानंद सोनोवाल मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज यहाँ पाखे आगुरी थिला भी पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेजटा भी श्री सर्बानंद सोनोवाल को पाखे थिला डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एटा चेंज होती श्री किंजरपु राम मोहन नायडू मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन आगुरी यहाँ आम ज्योतिरादित्य एम सिंधिया पाखे जोटा आमर थिला ये भी चेंज होती आउ सबुठ ए कैबिनेट भितर सबुठ यंगेस्ट एवं अच्छा मिनिस्टर किए ना श्री किंजरपु राम मोहन नायडू माने कैबिनेट भितर श्री प्रहलाद जोशी मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पाखे यहाँ आसूँ राजकुमार सिंह पाखे आगुरी थिला आमर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीटा श्री जुएल ओराम को पाखे आसला कौन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जोटा कि आगुरी आमर क्या पाखे थिला अर्जुन मुंडा पाखे थिला ये जुएल ओराम जे से ओडिशार श्री गिरिराज सिंह मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल आसी क्या पाखक गिरिराज सिंह सी नुआ पाखक एटा आसी श्री अश्विन वैष्णव मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज मिनिस्ट्री ऑफ इनफॉरमेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इनफॉरमेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग थिला हमर अनुराग सिंह तोमर को पाखरे अनुराग सिंह आमर ठाकुर जो थिले तांको पाखरे एटा थिला प्रीवियस मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी एटा किसी चेंज हैनी एटा भी आंको पाखरे थिला आगुरु ये भी होचंती अश्विन वैष्णव जे सी भी हेले ओडिशार श्री ज्योतिराज एम सिंधिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एटा भी चेंज होती ज्योतिराज सिंधिया दि जाए यहाँ आगुरी थिला क्या पाखे ना आमर किशन रेड्डी जी पाखे थिला ए डिपार्टमेंट गुड़ाक एवं तो आमर ज्योतिराज सिंधिया आमर पास्ट रे किसी कौन किए थिला आम जो आमर सेटा इम्पोर्टाट नुह ए प्रेजेंट रे जी कौन अच्छा से आम इम्पोर्टाट श्री भूपेंद्र यादव मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव को पाखे आसी श्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पाखे आसी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म जोटा कि किशन रेड्डी जी पाखे आगुरी थिला श्रीमती अन्नपूर्णा देवी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यहाँ आगुरा क्या पाखे थिला ना आमर स्मृति जुबिन ईरानी पाखे यहाँ फास्ट आमर प्रीवियस थिला यहाँ तो आमर एमती किसी कंपलसरी ना जे मैंने गवर्नमेंट जदि चाहिए जदि सेंटर आमर चाहिए तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन को गोटे डिपार्टमेंट भी कर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को भी आउ जन पाखु दे पार आउ गोटे डिपार्टमेंट कर सेमती किसी कंपलसरी ना कि यही मिनिस्ट्री या पाखे आंको पाखे रही दुटा डिफरेंट एमती भी कर गवर्नमेंट चाहिए सेंटर जहाँ चाहिए श्री किरण रिजिजू मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंटारी अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ये दुटा क्या पाखे आसला किरण रिजिजू को पाखे आगुरी येटा थिला आमर स्मृति जुबिन ईरानी पाखे माइनॉरिटी अफेयर्सटा थिला यहाँ एवं किरण रिजिजू पाखे अच्छी श्री हरदीप सिंह पुरी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस यहाँ से चेंज होती पाखे डिपार्टमेंट आउ गोटे थिला आमर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स थिला एबे चेंज होती मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस नेचुरल गैस यहाँ श्री हरदीप सिंह पुरी पाखे आसला
श्री मनसुख मंदाविया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स आगुरी पाखे कौन हेल्थ डिपार्टमेंटा थिला आमर हेल्थ डिपार्टमेंट आमर क्या पाखे थिला ना मनसुख मंदाविया पाखे हेल्थ डिपार्टमेंट थिला फैमिली वेलफेयरटा भी तांका पाखे थिला एबे चेंज होइजन से एटा आंक बारे एटा मन रखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स आंक पाखे आसी तापर श्री जी किशन रेड्डी मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स एंड माइंस क्या पाखे आसी ना आमर हूँ जी किशन रेड्डी जी जोटा कि क्या पाखे आगुरी थिला प्रहलाद जोशी पाखे फास्ट थिला 2023 पूर्वटा श्री चिराग पासवान मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एटा आंक पाखे आसला जोटा कि आगुरी पशुपति कुमार पारस पाखे यहाँ थिला श्री चिराग पासवान पाखे एबे आसला मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चेंज हेले श्री सी आर पाटिल मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का जल शक्तिटा क्या पाखे अंडर आसला श्री सी आर पाटिल ए जल शक्तिटा एबे 2-3 वर्ष हम आड होइछे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड इंडिपेंडेंट चार्ज आमर किए रही मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट आम इंडिपेंडेंट चार्ज माने आउ माने आंक पाखे यही जो डिपार्टमेंटर इंडिपेंडेंट आंक पाखे यही चार्ज गुड़ा रही एटारे कहीं आउ इंटरफेयर करें सेंटर करनी श्री राव इंद्रजीत सिंह मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग यहाँ आंक पाखे आसी डॉक्टर जितेंद्र सिंह मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ एयर साइंस श्री अर्जुन राम मेघवाल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस श्री जयंत चौधरी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एवं श्री जयंत चौधरी पाखे आसी श्री यादव प्रताप राव गणपत राव यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद आयुष जोटा से आसी क्या पाखे ना यादव प्रताप राव गणपत राव तांका पाखे यहाँ आसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट रे आमर केते जन रहिले आमर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट रे 36 जन रही आम इंडिपेंडेंट चार्ज रे आमर रहिले 5 जन आमर कैबिनेट रे रहिले 30 जन टोटाल एथर 72 जन आमर अछंती आम डिफरेंट आम गोटे जाना कि कैबिनेट मिनिस्टर एंड काउंसिल मिनिस्टर भितर डिफरेंट कौन आम यहाँ जाना डिफरेंस कौन रही कैबिनेट मिनिस्टर इज ए स्मॉलर ग्रुप select group within the council of minister consisting of key ministers and senior minister कैबिनेट मिनिस्टर आम जानिले एटा गोटे स्मॉलर ग्रुप एटा हूँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर जाए जोटा कि प्रथम आपको कही भिडियो प्रथम किंतु मिनिस्टर जाए और कनसिस्ट करे मिनिस्टर और सीनियर मिनिस्टर सब कनसिस्ट करती कैबिनेट मिनिस्टर The cabinet is a decision making body that handles important policy decisions and governs the country. Cabinet minister होची कोन सबुठु माने जेते हमर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जेते मिनिस्ट्रीज हमर रहिले सबुठु कैबिनेट मिनिस्ट्रीज हला सबुठु हाई आ एमान हला कोन डिसीजन मेकिंग बॉडी एमान जहा फाइनल डिसीजन नियंती एवं इंपोर्टेंट पॉलिसी गुला सब इम्प्लीमेंट करंती एमाने The cabinet is a smaller group comprising 15 to 20 member focused on key decision making and policy formulation ए सब ऊपर से ध्यान दियंती 15 ରୁ 20 मेंबर रुहंती एवं डिसीजन मेकिंग करंती पॉलिसी फॉर्मुलेशन आम इम्प्लीमेंटेशन सब नुआ करंती The cabinet plays a crucial role in the governance of the country and making significant policy decisions and ensuring their implementation. Cabinet है सेटा जोटा कि आमर प्ले करते क्रुशियल रोल आमर कंट्री गवर्न कर गणतंत्र को आमर गवर्न कर से गोटे क्रुशियल रोल प्ले करती एवं सिग्निफिकेंट पॉलिसी डिसीजन सब आमर नियंती इंपोर्टेंट सब जी आम पॉलिसी डिसीजन गुड़ा से नियंती एवं तार इम्प्लीमेंटेशन भी कैबिनेट मिनिस्टर माने ही करती मिसिकी What are council of minister? Council of minister ताहले आमे का कहबा तो council of minister is a larger group बा गोटे broader term comprising all minister सबु minister मानक include करे junior minister senior minister समस्त को council of minister include करे Council of Ministers is responsible for advising the President of India on the exercise of executive power and it is collectively accountable to the Parliament of India. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है गोटे रेस्पॉन्सिबल गोटे है मिनिस्ट्रीज जी कि एडवाइस करे प्रेसिडेंट इंडिया को एडवाइस करती एग्जीक्यूटिव पावर रे जी आम सब रही एग्जीक्यूटिव पावर ता भीतर से आम प्रेसिडेंट को एडवाइस करती
ମାନେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ को ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲେକ୍ଟିଭଲି ଆକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ଟୁ ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଇଣ୍ଡିଆ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏମାନେ କଲେକ୍ଟିଭଲି ଆକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍, ମାନେ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ସେଟା ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା କାହିଁକି ହେଲା ସେସବୁର ଆକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ସେମାନେ କାହାକୁ? ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ। Council of Ministers including both senior ministers and junior ministers and supporting the function of various ministries। ଏବଂ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କ'ଣ? ସିନିୟର ଜୁନିୟର ସବୁ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ସେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରନ୍ତି ଏବଂ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ଭେରିୟସ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଜକୁ ସେମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଆମର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏବଂ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା କି କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆମର ହେଲା ଗୋଟେ ବ୍ରୋଡର ଟର୍ମ, ତା ଭିତରେ ଆମର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଡେପୁଟି ମିନିଷ୍ଟର, ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମର ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆମର କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ରେ ପଢ଼ିଲେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ, ଯଦି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ କ'ଣ, ତ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ତିଆରି ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆମର ରଖାଗଲା କି ଆମେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିବା, ସଂଶୋଧନ କରିବା, ମାନେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ସଂଶୋଧନ କରିବ। କାରଣ ପୂର୍ବ ସୋସାଇଟିରେ ଆମେ କେମିତି ଆମର ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ସବୁ ଆମର ଥିଲା। ତ ଏବେ ଜେନେରେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମର ସୋସାଇଟିର ଚାଲିଚଳନ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଆମର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ସବୁ ଅଣାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ସୋସାଇଟିରେ ଆମକୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହୁଏ ଏବଂ ତା ସୋସାଇଟିର କିଛି ଭଲ ପାଇଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ଯେଉଁଟାକି ସୋସାଇଟିର ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ସେଟାକୁ ମାନେ ଆମେ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ତିଆରି ହେଲା ସେତେବେଳେ ତ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିନଥିଲେ ନା ସୋସାଇଟି ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଆମକୁ ନିଡ଼େଡ଼ ହୁଏ, ଆମେ ଯଦି କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସୋସାଇଟି ଅନୁସାରେ, ତ ଆମକୁ ଜେନେରେସନ୍ ଅନୁସାରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା ବା କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଆମର 91 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ କୁହାଗଲା କି ମିନିଷ୍ଟରମାନେ ଆମର ଯେତେ ରହିବେ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସେମାନେ 81ରୁ ଅଧିକ ହେବେ ନାହିଁ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିକି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟକୁ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ପିଲା ଏଇଟା ବି ଜାଣିନଥିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ଆଜି ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କସନ୍। ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ କିଛି ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ସୋ ସେ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।